हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मौनी मावस पर 30 साल बाद अपनी ही राशि में होंगे शनि और इन उपायों को करने से आपको मालामाल कर देंगे शनिदेव। हाँ दोस्तों, इस बार जो मावस है बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रही है। धर्म हिंदू धर्म में मावस का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में हर माह की कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन मावस तिथि होती है, आपको पता ही होगा। और अमावस्या तिथि जो होती है पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पितरों के निर्मित दान, पिंडदान आदि का विशेष महत्व होता है। बहुत से क्या होता है कि हमारे जो परेशानियां आने लगती हैं, हमें पता ही नहीं लगता किस वजह से हमारे घर में इतनी परेशानियां आने लगती हैं। दोस्तों, ये पितरों की वजह से होता है। पितर हमारे रुष्ट रहते हैं, हम मावस पर कुछ नहीं कर पाते हैं, इसका भी हमारे उस पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन पड़ रही है मावस, तो इसलिए बहुत ही खास हो रही है। और आपको जो माघ महीने की ये मौनी मावस है, इस बार आपको बहुत ही विशेष मैं उपाय बताऊंगी, जरूर कर लीजिएगा। और इससे पुण्य की प्राप्ति तो होगी ही, और बहुत ही ज़्यादा आपकी जो परेशानियां हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। अब आपको उपाय बता देते हैं, क्या उपाय करने हैं जिससे सुख समृद्धि बरकत बनी रहे, आपके ऊपर जितने भी दोष हैं वो सारे खत्म हो जाएं। ज्योतिष के अनुसार दोस्तों, मौनी अमावस के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही गंगा जल डालकर जरूर नहाएं, क्योंकि मौनी अमावस पर नहाने से हमारे जो परेशानियां हैं वो बहुत ही जल्दी खत्म होने लगती हैं। तो आप जरूर करिएगा, घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कर लीजिएगा। और इस दिन गरीब जरूरतमंदों को ऊनी कपड़े जरूर दान करें, फलों का दान जरूर करें। इससे हमारे पितरों को, आत्मा को शांति मिलती है, वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन काल सर्प दोष जो होता है, जिस पर उसके निवारण के लिए शांति पूजा भी करी जाती है। इस दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल और शनि महाराज को तेल का अभिषेक जरूर करना चाहिए। इससे हमारे जो हैं शनि के दोष बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय मैं बताऊंगी सुख समृद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी जी को भी बहुत ज्यादा प्रिय होती है मावस। और इस दिन जो मावस होती है, पूर्णिमा होती है, पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी थोड़ी देर के लिए जरूर रुकती हैं। तो कहते हैं इस दिन विशेष पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर में बना रहता है। तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों ये उपाय। आपको क्या करना है, जो मावस पड़ेगी उसमें आपको क्या करना है, एक दिया बनाना है, चौमुखी दिया बनाना है आपको। उसमें बनानी है लाल बाती, याद रखें लाल बाती ही बनानी है। लक्ष्मी जी के लिए हम ये अर्पित कर रहे हैं। दीपक 6 से 8 बजे के बीच आपको शाम को ही जलाना है, क्योंकि ये इसी टाइम ही जलता है। तो चौमुखी दीपक और सरसों का तेल ही आपको इस्तेमाल करना है इसमें। आटे का दिया बनाए तो और भी अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। 4 बत्ती आपको, जैसे मैंने बताया, कलावे की लाल बाती जो होती हैं वो आपको इसमें लगानी है। और जो उसकी जो जड़ होती हैं दोस्तों, पीपल की जो जड़ होती है, उसे छूकर अपनी सारी जो भी मनोकामना है, परेशानियां हैं, वो आपको बोलनी है। आपको वृक्ष के ऊपर बिल्कुल भी नहीं दे रखना है। कहते हैं जो जड़ होती हैं उसमें दैविक शक्तियां होती हैं, और जो ऊपर की जो होती हैं, जो पौधे ऊपर का जो होता है हिस्सा, उसमें अदैविक शक्तियां होती हैं। आप समझ ही गए होंगे। तो आपको बिल्कुल भी ऊपर नहीं देखना है, आपको सीधे जड़ में ही देखना है, और जड़ में ही आपको हाथ लगाकर अपनी मनोकामना जो भी है वो आपको बोलनी है। पितरों के लिए भी बहुत जरूरी करना है। आपको क्या करना है, आपको एक दिया लगाना है। आपको सरसों के तेल का गोल बाती का ही दिया लगाना है, और वो आपको किसी भी टाइम आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। कहते हैं दोस्तों, दक्षिण दिशा जो होती है वो पितरों को होती है, और पितर खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। तो पितरों के लिए दिया जरूर अर्पित करें। मावस के दिन आपको क्या करना है, एक दिया बनाइए सरसों के तेल का, और उसे दक्षिण दिशा की तरफ आप कहीं भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कहीं यहाँ नहीं रखना, वहाँ नहीं रखना, आप किसी कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन दिशा का ध्यान रखें, दक्षिण दिशा ही होनी चाहिए। और जल अर्पित करते हैं दोस्तों, सूर्य देव को जरूर जल अर्पित करें। इससे भी हमारे ग्रह जो होते हैं वो हमारे शांत हो जाते हैं। मावस का दिन गंगा स्नान दान पुण्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है दोस्तों। इससे कहते हैं कि जीवन में सुख समृद्धि बरकत आती है, सफलता आती है। तो इसलिए दोस्तों इस दिन जरूर दान पुण्य करें। अगर आप दान पुण्य भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप गाय को, कुत्ते को, चींटी को, कौवे को, किसी को भी आप भोजन जरूर कराएं इनमें से। इससे भी आपको विशेष फल मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मणों को ही दान दे, जरूरतमंदों को दान दे। अगर नहीं दे पा रहे हैं किसी वजह से, तो गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे को तो आप दे ही सकते हैं। ये आसपास आपको दिख ही जाते हैं, तो जरूर करिए दोस्तों।
दोस्तों और क्या करना होता है दोस्तों, जो शनि मावस के दिन हमें क्या करना है, अपनी मान लो आपके पास बहुत ही ज़्यादा गिरह बलाएं हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका दिमाग परेशान रहता है, आपके धन की कमी हो रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो आपको क्या करना है, एक छाया दान करनी है आपको दोस्तों। तेल में भी कर सकते हैं वो छाया दान आप अपनी, या फिर आप दूध में भी कर सकते हैं। दूध में छाया दान कैसे करी जाती है वो आपको बता देती हूँ। आपको दूध लेना है, आपको कच्चा दूध लेना है, याद रखें उस कच्चे दूध में अपना चेहरा देखना है आपको और वो कुत्ते को पिला देना है। ये होता है छायादान दूध में। और एक होता है तेल में छायादान, उसमें तेल में आपको मुख देखना है। और शनिदेव जो आते हैं, सबके घर में ही आते हैं आजकल, तो उन शनिदेव को आप ये तेल दे दें, इससे छायादान कहा जाता है। इससे हमारी जो अलाय वलाय होती हैं, हमारे ऊपर जो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, वो सारी खत्म हो जाती हैं दोस्तों। जरूर करके देखिएगा, बहुत ही अचूक छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं। जरूर मावस के दिन किए गए उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही बेहद खास होते हैं। या फिर आप पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन भी माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर बरसती हैं, तो इस दिन जरूर करिएगा। पीपल के वृक्ष में दिया जरूर लगाएं। शनिश्चरी मावस है, आप जान ही गए होंगे अफेक्टेड इसके। और दोस्तों वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी श्रद्धा भाव से जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी दोस्तों।